सुप्रभात बच्चों। हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ लिए ना। 8वीं कक्षा के बच्चों सुनो। तो हमने चिट्ठियों की अनोखी दुनिया हो गई और ये इसके बाद पत्रों का मतलब हमको पत्र क्यों क्यों महत्व है सब हम लिख लिए पढ़ लिए। इसके बाद यहाँ पर पढ़े हम दीर्घ संधि पढ़े ना। अब गुण संधि। गुण संधि में क्या है देखो क्या होता है गुण संधि में। यदि अ आ ई अ है ना गुण संधि। आपको मैं इससे पहले 7th में बताई थी लेकिन थोड़ा बताई थी। तो आप दीर्घ संधि पढ़ लिए। गुण संधि में क्या है देखो अ आ ई है ना। अ और आ के आगे अ और आ के आगे क्या होता है ई ऊ आने पर एक आई अर हो जाता है। इसका क्या होता है उसका अर्थ हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण देखो बताती हूँ मैं। अ प्लस ई तो क्या होता ए है ना। तो अब एक सपोज एक उदाहरण है गजेंद्र। कैसा लिखना गजेंद्र। तो कैसा लिखेंगे इसको संधि विच्छेद गज प्लस इंद्र। तो ऐसे कई प्रकार दिए। आपको तो खाली लिखने के लिए नहीं दिए समझने के लिए दिए। तो आप महेंद्र जैसा गजेंद्र बनाए वैसे महेंद्र कैसा बनाएंगे महा प्लस इंद्र महेंद्र। गणेश गण प्लस ईश। रमेश रमा प्लस ईश। वीरोचित वीर प्लस उचित। महोन्नति कैसा महा प्लस उन्नति। देवर्षि देव प्लस ऋषि। महर्षि महा प्लस ऋषि। ये सब कौन से आते हैं गुण संधि। इसे पूर्व को क्या बोलते हैं गुण संधि। तो हम पहले दीर्घ संधि पढ़े अब गुण संधि है ना। तो एक ही पढ़ेंगे हमेशा। तो यहाँ पर खाली आपको बताए देखो गुण संधि में इधर बताए देखो महा प्लस ईश्वर। हाँ इधर भी अपन पढ़े ना महेश्वर। परोपकार पर प्लस उपकार। महर्षि अभी बताए ना महा प्लस ऋषि महर्षि। तो ये गुण संधि होगा। पहले दीर्घ संधि पढ़े अब गुण संधि सिर्फ एक ही बस है। तो इसमें कितने बताए आपने को 5 है। आयादि संधि है अभी यण संधि है वृद्धि संधि। उसके बाद व्यंजन संधि तो अपने पहले ही पढ़े और विसर्ग संधि उसके बाद विसर्ग संधि रहता। विसर्ग संधि बाद में बताऊंगी। तो इसमें क्या है ये अपना इतना ही है इसमें भाषा भाग। और क्या दिए चिट्ठी को चिट्ठी वाले को हम चिट्ठी जो लाके देता है हमारे घर में। अब तो ऑफिस के लिए चाहते हैं कौन आता है वो डाकिया। उसे कौन गांव वाले क्या कहते हैं उनको देवदूत समझते हैं। क्यों समझते हैं क्योंकि वो सुख और दुख का समाचार लाकर हमें देता है। इसलिए वो उनको गांव वाले क्या कहते हैं डाकिया देवदूत कहते हैं। देवदूत माने देव का भिजाया हुआ एक उनका एक अच्छा ईमानदार आदमी उनका देव का दूत बोलते देव से भिजाया गया भगवान के तरफ से आया हुआ एक भगवान ही समझते उनको लेकिन भगवान ही भिजाया इसलिए को भगवान देवदूत कहते हैं। देव ने भिजाया दूत बोलता नौकर उनका। तो ऐसा समझते थे उनको। और वे उनको क्या बोलते क्या उनके बारे में लिखना है 10 वाक्य। किसके बारे में डाकिया के बारे में। तो उनकी ईमानदारी कर्मठता देखो पहले। अब तो बैठे बिठाए हम फ़ोन से भी पैसे भिजा सकते हैं लेकिन पहले कैसा था मनी ऑर्डर करके पहले पैसे भी मनी ऑर्डर डाकिया लाके देता था फिर हमसे साइन लेता था। लेकिन वो देखो कितना ईमानदारी का काम है ना। वो भी लिखा पढ़ी रही थी लेकिन फिर भी ईमानदारी का काम है। तो इसलिए उनकी ईमानदारी कर्मठता बोले तो उनके काम करने की साइकिल लेकर फिरना है ना घरों घर जाके देना। डाकिया कैसा आता है डाकिया में। आप सपोज हैदराबाद है। हैदराबाद में बड़ा डाकघर होता है और जहाँ के महल्ले के जो डाकिया लोग रहते हैं ना
वो लोग क्या करते हैं, सब लाके एक जगह हर महल्ले के अलग अलग करते। उसके बाद गाँवों के करते, जैसे यहाँ से हैदराबाद से पुणे जाना है, बॉम्बे जाना है, ऐसे जाना है तो उसके अलग अलग थैली बनाते, उसको लगाते थे, ऊपर स्टैम्प मार देते ये पुणे का थैला है। तो पुणे के ट्रेन में या पुणे के तुम्हारे हवाई जहाज जो भी जा रहा उसके अंदर वो डाल देते और उसको डाकिया वाले को, जो उधर वो डाक विभाग भी रहता वहाँ पर भी जाकर उनको भेज देते। तो वहाँ पर पुणे में उतरने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर भी बड़ा ऑफिस रहता, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर भी रहता और बाद में अपने शहर में भी रहता। वो जाके स्टेशन का जाके शहर में जाता, शहर में जाने के बाद बड़े डाकिया से, ये छोटे डाकिया क्या करते, पोस्ट ऑफिस से जाके दफ्तर थे, पोस्ट डाकघर बोलते हैं उसको, वहाँ से जाके पोस्ट, छोटे जो डाकिया रहते ना वो लोग अपने अपने वहाँ बैठ के ऑफिस में सब लोग क्या करते सब एरिया वाइज, मतलब मोहल्ले वार, ये मोहल्ले में ये देना है, ये देना है, ऐसा अलग अलग करते। वहाँ पर पता लिखा हुआ रहता ना, वो देख के अलग अलग थैली में फिर डाल के फीस देते। फिर वो जो महीने का जो डाकिया रहता वो लेके आके आपको पता अनुसार एड्रेस रहता और महीने का घर नंबर रहता है ना, हाउस नंबर, वो सब देखकर वो ढूंढते हुए आपको लाके देता। तो उसकी कितनी कर्मठता है, उसका कितना काम, बहुत बड़ा काम है। अगर वो नहीं आया तो हमको उस समाचार नहीं मिलता था। अब तो नहीं है, अब तो हम घर बैठे देखते हैं, लेकिन पहले बहुत उन पर आधारित रहते थे। यहाँ से पता चलता था कि हमने पत्र भेजा है और आपको नहीं मिला, ऐसा कोई बोलते ही बहुत ही दुख होता था और उसकी राह देखते बैठते थे। लेकिन उनको बहुत काम रहता था, वहाँ से लाना, ये महल में देना, वहाँ तक पहुँचाना, इसलिए उनके कर्मठता बोलते। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता पर 10 वाक्य लिखना है। किसके बारे में, डाकिया के बारे में। ये आपका कभी मैं दे दूंगी, होमवर्क रहेगा आपको। तो आपको अब तक कितने हो गए अपने लेसन, 5 लेसन हो गए है ना, 5 लेसन नहीं, एक उपवाचक हो गया, खेल जहाँ मैदान वहाँ। तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना और कुछ जूम क्लास में जो भी आपको नहीं आता वो बोल देना, जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा। देशभक्ति की एक कविता है, दीवानों की हस्ती, क्या है वो दीवानों की हस्ती में क्या है, पूरे देशभक्त के, देखो यहाँ पर देशभक्त है ना, देशभक्त सेनानी क्या बोलते हैं, स्वतंत्र सेनानी, उनको जो हमारे देश के लिए लड़े। वैसा ही हमारे छोटे से लेकर बड़े तक परिवार में हम लोग रहते हैं ना, तो परिवार के हर एक जनों के अंदर क्या होता है, हमारी एक एक आशाएं होती है ना, अरमान बोल तो इच्छा, हमारी इच्छा भी क्या क्या होती है, अलग, जैसा माता पिता की अलग अलग इच्छा, माता और पिता की, भाई की अलग, बहन की अलग, और छोटे रहे तो भी क्या हुआ, उनके अपने अपने अरमान होते हैं। तो यहाँ पर अपन अरमान माने इच्छा, चाह, इच्छा। तो ये हम कविता है, इसमें कविता पढ़ेंगे, पाठ 6। पाठ 6 अरमान, क्या है, कविता। उनके कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी वो हनुमान के बारे में बता रहे अपनी इच्छाएं। देखो इधर पहले चित्र देखो, ये चित्र कैसा है, देखो यहाँ पूरा ऐसा जैसा फिसल रहता ना, फिसल बंडा देखे ना, आप खेलते रहते बच्चे, चढ़ के उतरते और उसे फिसलते, वैसा ही है। पर ये यहाँ का एरिया देखो कैसा है, यहाँ का जो रास्ता दिख रहा है वो मट्टी है और ऐसा रोड बना हुआ है, वहाँ से नीचे उतर रहे देखो। तो यहाँ एक कुत्ता आ रहा, उसको ऊपर आने नहीं आ रहा है ना, ऊपर आने की इच्छा हो रही है लेकिन उसको आने नहीं आ रहा, क्या चल रहा है लेकिन वो फिसल जा रहा है, क्योंकि ऐसा स्लाइड के जैसा रहता, ऐसा था, तो उसको आना नहीं आ रहा। तो ये 2 बच्चे देखो, एक डोरी बांध दे बीच में और एक लड़का इधर पकड़ लिया और एक लड़का पत्थर को डोरी बांधकर, वो इधर बांधकर कुत्ते के मुंह में डोरी दे दिए और उसको पकड़ बोले और उसको वहाँ से दोनों खींच रहे, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल अपने ज़माने के लिए,
तो ये कविता ये देखकर 2 लाइन बताया है कि कवि ने कि क्या बोल रहे हैं, अपने लीजिए, अपने लिए तो कोई भी जाता है भाई, अपने लिए सब कुछ कर सकते, मिठाई बना सकते, खा सकते, कपड़े ले सकते, सब कुछ कर सकते, अपने लिए सब कुछ कर सकते, लेकिन तुम दूसरों के लिए जी के बताओ, है ना। कोई अगर किसी को पास पैसे नहीं, किसी के पास एक वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए, तो आप क्या करो, आपके पास एक रोटी है तो उसकी आधी रोटी उसको दो, तुम्हारा भी आधा पेट भरेगा, उसका भी आधा पेट, नींद तो आएगी ना रात में, है ना। अगर तुम पेट भर के खाएंगे, अगर बस भी नहीं हो रहा, वो खाते जाएंगे, और उधर वो भूखा पड़ा हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ भी या ये संभव नहीं है, भगवान को ये भी नहीं अच्छा लगता। तो आप क्या करो, आपने में से आधी रोटी उसको दो कि उसको वो भी खाकर रात की नींद ले सके और आप भी तो सी सके, तो तुम्हारा नाम, आपका नाम रोशन होगा और भगवान को भी ये अच्छा लगेगा। आप जो अपने लिए करते तो कोई भी करते अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बता रहे आपको। देखो, केवल अपने लिए जीना क्यों व्यर्थ है। हाँ, अपने लिए तो कोई भी जाता, व्यर्थ है, क्या करके आया, भगवान पूछते आपको ऊपर जाने के बाद। जाना तो है अपने को, कभी भी जिस दिन में आए हैं वो दिन आया तो हमको जाने का है, ये तो पत्थर की लकीर है ना। भगवान ने भिजाया तो वो उसकी चीज़ हो गई, हम उनके हैं, हमारे लिए नहीं, हम उनके हैं, उनकी आज्ञा आते ही हम ऊपर चले आना बुलाते। तो वैसे ही केवल अपने जीना, तो अपने लिए जीना क्यों, दूसरे क्या करके आए पूछते, तो कुछ किसी को हेल्प करा क्या, किसी को मदद करा क्या। अगर तेरे पास हो सके तो करना, अगर नहीं हो सके तो माफ़ करो बोला, लेकिन करना तो ज़रूर है, थोड़े से किसी भी रूप में आप करना है, नहीं तो हमारा जीवन सही भी व्यर्थ है। व्यर्थ बोल तो बेकार। जमाने के लिए जीने से क्या तात्पर्य, जमाने के लिए मतलब जो भी ज़रूरतमंद, ऐसा नहीं कि दूसरों अच्छे लोगों के लिए, ऐसा नहीं। ज़माने में कोई भी सभी एक साथ नहीं ना, अपने हाथों को उंगलियां भी देखो एक साथ है क्या, थोड़ा लंबा है, थोड़ा ठेंगा है, ये तो कितना ठेंगा है देखो छोटा, तो ऐसा भगवान ने अलग अलग दिए। तो इसको देख के हमारा गर्व ये करना, जैसे हमारे शरीर में ही हमको भगवान ने एक सा नहीं दिया है, हम हमारी पीठ नहीं देख सकते क्या, नहीं, तो वैसा ही हम समझना कि हमारे गर्व नहीं करना, हमारे पास भगवान जितना दिया उसी में हम खुश रहना और उसी में ही दूसरों की सहायता करना। ऐसा नहीं करना और मेरे पास ये है उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसा हीनती भावना से नहीं देखना लोगों को। तो उसको बोलते हैं तात्पर्य, दूसरों के लिए जीना, हमारे लिए तो कोई भी जी सकता, इसका अर्थ ये है। इस नीति के बारे में आपके क्या विचार है। और तो ये सही है, ये अच्छी नीति है, जो हमारे पास है हम घमंड नहीं करना, और जितना भी है उतने से हम दूसरों की सहायता करने के लिए, या पैसों से नहीं तो अपने हाथ पैरों से जो भी सहायता होती है वो कर सकते हैं। चाहे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो आप बातों से करो, उनको सुख दुख में अच्छी बातें बोलो, या समय पर कुछ काम कर दो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसका ये हमारे विचार है कि सही भी दूसरों की सहायता करना है, ये बताए इसमें। तो अब हम जाएंगे, देखो इधर क्या कर रहे सब बच्चे, एकता से, इसको बोलते हैं एकता से रहना, मिलजुल कर रहना। तो ये पर्व हमको बता रहे हैं, इस चित्र में देखकर हम क्या बोल रहे हैं, मिलजुल के रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़े के लिए तो 1 मिनट भी बस होता, लेकिन हम मिलजुल के रहने के लिए, हमारा नाम कमाने के तो कई दिन रहते हैं। देखो हम नल के पास एक घड़ा लेके जाते भरने के लिए, और उसको धोते करते, जो पानी है वो दन बोल के 1 मिनट में डाल देंगे, फिर नल के पास अगर भरने के लिए रखे तो कितना देर लगता, देखो 5 मिनट तो भी लगता वो घड़ा भरने के लिए। क्यों, वो भर के पूरा पानी गिरना और पूरा भराना। वैसे ही हमारे जीवन में अच्छे काम करने के लिए बहुत समय लगता, लेकिन बुरा बनने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। जो किसी को हम बुरा, कोई भी, हम भी बुरा बन सकते हैं या कोई भी बुरा उनको कह सकते हैं, वो 1 मिनट में, लेकिन अच्छा बनने के लिए बहुत दिन होना। तो वैसे ही 4 लाइन पढ़ेंगे अपन। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, हम आए हैं, हम भगवान के भिजाए हुए दूत है ना। एक दूसरे की सहायता, भगवान क्या बोला, मैं तेरे को जन्म दे रहा हूँ धरती पर, तू अच्छा काम करके आ, तू अच्छा जी के आ, सबको सब याद करे ऐसा आ बोल के वो बताए। तो क्या बोले, शौक, हमारा शौक तो हमारी आदत, हमारी को इच्छा, हमारे अरमान, हमारे जो हमारे को लगता है, कैसा कैसा शौक रहता है, अच्छे अच्छे खाने का, मिठाई खाने का रहता ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, वैसा इनको क्या शौक है, हम आए हैं ये अरमान लेके। क्या अरमान लेके आए,
कि हम कुछ करके दिखलाएंगे। जीते तो कैसे भी, रोज रात होती सुबह होती सो जाते खाते पीते फिर उठते फिर काम नित्य काम करते, वो तो रोज ही करते। लेकिन ऐसा काम करो कभी कि जो आपको देखता ही रहे, आपके गुणगान करता रहे, जो आपको अच्छा कहे। और आपका नाम ये मरने वाली दुनिया में, मरने वाली वो तो ये तो कोई पैदा है तो दूसरे दिन जाने वाला ही है, वो पता नहीं हमें कब जाना है, लेकिन जाना तो एक दिन है। ऐसी दुनिया में हम अमरों के नाम लिखवाएंगे। ऐसी दुनिया में हम हमारा नाम अमर बोले तो कभी न मिटने वाला, कभी भी कितने भी साल हो दो हमको लोग याद करेंगे। ऐसी दुनिया में हम हमारा कुछ न कुछ अंश छोड़ जाएंगे। तो बच्चों एक चार लाइन पढ़े अपन पंक्तियाँ, उसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आया? धन्यवाद बच्चों।